ओके हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। सो दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनएकेडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनएकेडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनएकेडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई की प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड आप अनएकेडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। ओके है, हेलो। तो चलिए एक सेशन शुरू करते हैं विद द क्विज। एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि आपको ये एक टेस्ट टेस्ट टाइप ऑफ क्विज होगा। मतलब इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा एंड उसके अंदर आपको क्या करना है कि चार ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको 1 मिनट दिया जाएगा, 1 मिनट के अंदर आपको उस क्वेश्चन के आंसर देने हैं, राइट। एंड आप आंसर एक तो चैट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर यू कैन राइट इट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन या फिर चैट बॉक्स में आप आंसर लिख दो एंड दैट वुड बी सफिशिएंट, राइट। आपको खाली इतना ही करना है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने के बाद सिर्फ 1 मिनट मिलेगा टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, सो चलिए फिर शुरू करते हैं टेस्ट। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड लाइफ प्रोसेस पे होगा ये। और एक चीज, लेट्स से बिफोर वी स्टार्ट, वीडियो को लाइक करें, लाल बटन जल्दी से दबा दो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब जल्दी कर देना है और वीडियो को लाइक करना है, दो चीजें करनी है। ठीक है, और शेयर भी कर दो बाद में वीडियो होने के बाद, ताकि आपको ऐसे अमेजिंग क्विज वीडियोस आपको मैं ला सकूं। तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दिए? चलो सब्सक्राइब कर दो प्लीज, जल्दी से बेल आइकन दबाओ। शुरू करें फिर, चलिए लेट अस स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। सो तुम्हारा समय शुरू हो चुका है फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए 1 मिनट के अंदर आपको आंसर देना है। ओके, सो योर टाइम इज अप। चलिए लेट अस सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। सबसे पहला क्या आता है, नॉस्ट्रल्स ऑफ कोर्स। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। फिर आता है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ठीक है, मतलब इसके अंदर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया आता है। यहाँ पे लैरिंग्स बोल रहे हैं, यहाँ पे फेरिंग्स बोल रहे हैं। सो दिस ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट। ठीक है, मतलब पूरे ऑप्शंस में सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी वाला। सो नॉस्ट्रल्स, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन एल्वियोली, हो गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं।
चलो 1 मिनट है तुम्हारे पास टू आंसर द क्वेश्चन. 1 मिनट के अंदर आंसर देना है. ओके, सो योर टाइम इज अप. चलिए, सो लेट अस सी अगेन. आंसर क्या होगा? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन. एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है रेस्पिरेशन के वक्त? ऑब्वियसली लंग्स के अंदर. लेकिन लंग्स के अंदर कौन सा पार्ट होता है? एल्व्यूली. सो आंसर क्या रहेगा? बी. एल्व्यूली ऑफ लंग्स इज योर आंसर फॉर रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस लेट्स से फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एल्व्यूली ऑफ लंग्स के अंदर होता है. बी वाला ऑप्शन, एल्व्यूली ऑफ लंग्स. चलिए, और एक आपका समय शुरू हो रहा है अब फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो योर टाइम इज अप. लेट अस सी द डिटेल्स. सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट हार्ट? हार्ट के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पूछ रहे हैं. लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. लेफ्ट एट्रियम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है डिफरेंट बॉडी पार्ट से. ओके, दिस इज अ बिग जोक. बॉडी की तरफ से हार्ट की तरफ जो खून आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है. So this is a wrong statement. Left ventricle pumps oxygenated blood to different parts of the body. हार्ट की तरफ से बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू. इज इट करेक्ट? Yes, it is. While the right ventricle pumps deoxygenated blood to lungs. राइट वेंट्रिकल क्या कर लेता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है लंग्स की तरफ. दैट इज करेक्ट. लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल. नहीं, लेफ्ट टू राइट नहीं जाता है, ऐसा थोड़ी रहता है. एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, लेकिन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ही जाएगा. नॉट राइट. रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग पॉइंट है. Right atrium receives deoxygenated blood from different parts of the body, while left ventricle pumps oxygenated blood to different parts of the body. That's a true statement. So second and fourth are correct. ये वाला C option is correct. चलिए next question. Your time starts now. चलिए, तुम्हारा समय शुरू हो चुका है. 1 मिनट.
Okay, so your time is up. चलिए, what prevents backflow of blood inside the heart during contraction? बैकफ्लो अगर स्टॉप कराना है तो एक ही चीज है, वो होती है वॉल्स होती हैं, वॉल्स आर द वन हु स्टॉप द बैकफ्लो। तो यहाँ पर वॉल्स देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, वॉल्स इन द हार्ट। सीधे सीधा सीधा आंसर है, वॉल्स इन द हार्ट विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट शुरू हो रहा है आपका अब। Okay, your time is up. Let us see the answer. Single circulation, that is blood flow through the heart only once during one cycle of a passage through the body is exhibited by, सिर्फ एक बार सर्कुलेशन किसमें होता है? लाइक यू जस्ट हैव टू फाइंड मी द ऑप्शन जिसमें सिर्फ एक बार सर्कुलेशन होता है, वो कौन है? यही हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिटस एंड एनाबिस। तो यही है आपके वो ऑप्शंस की जिसमें सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होता है, राइट? हिप्पोकैम्पस वाला ऑप्शन। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, your time is up. Let us see. In which of the following vertebrate group or groups heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body? मतलब हार्ट पंप नहीं करता है, बॉडी से हार्ट से एक ही बार जाता है लेकिन बॉडी खुद करती है। ओके ठीक है, सो दिस इज पॉसिबल ओनली इन फिशेस, फिश में पॉसिबल है ये चीज। एंड फिशेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइसेस बोलते हैं, ठीक है। दैट इज ऑप्शन डी, सिर्फ फिश में होता है ऐसा। हार्ट की तरफ सिर्फ एक ही बार खून जाता है, ऑक्सीजनेट होने के बाद डायरेक्टली बॉडी में चला जाता है। सो ऑप्शन इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके योर टाइम इज अप। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वो बोल रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करो आर्टरीज के लिए। ओके आर्टरीज का पहला करेक्ट स्टेटमेंट, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल। हाँ सही है, थिक इलास्टिक वॉल रहता है। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, ये भी सही है। कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग्स बैक टू द हार्ट।
हार्ट की तरफ नहीं लाते हैं, हार्ट से लेके जाते हैं। ओके, द रॉन्ग स्टेटमेंट है। दे हैव थिन वॉल्स। थिन वॉल्स कहाँ होती है? थिक वॉल्स होती है। थिक इलास्टिक वॉल, ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर। लो प्रेशर कहाँ? ओके, सो तीन ऑप्शन तो गलत हो गए, सो ऑब्वियसली आंसर क्या रहेगा? डी वुड बी द करेक्ट आंसर, एज एवरीथिंग हैज बिकम रॉन्ग। ऑब्वियसली द आंसर वुड बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम शुरू हो चुका है आपका। चलिए सोच समझ के बताना है आंसर्स, नो मिस्टेक्स। नो मतलब नो मिस्टेक। नो मिस्टेक का मतलब होता है नो मिस्टेक, कुछ मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, योर टाइम इज अप। लेट अस सी द डिटेल्स। क्या बोल रहे हैं? द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज आर कॉल्ड। फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स बोलते हैं, सो ऑप्शन डी, नेफ्रॉन्स इज द करेक्ट ऑप्शन। फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनीज आर कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स, NEPHRONS, नेफ्रॉन्स बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम हैज स्टार्टेड। Okay, so your time is up. Let us see the details. Oxygen liberated during photosynthesis comes from। ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में निकलता है वो किस में से आता है? मतलब किसके स्प्लिटिंग की वजह से होता है? CO2 तो पक्का नहीं है। पानी? वाटर? वाटर से आता है। वाटर से आता है आपका, जो भी ऑक्सीजन निकलता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट। Okay, so your time is up. Let us see the answer for this question. The blood leaving the tissues becomes richer in। जो ब्लड रहता है सब ब्लड से जो टिश्यूज में, सब ब्लड से जो टिश्यू से निकलता है, वो किस में ज्यादा रिच होता है? मतलब उसके अंदर होता क्या है जो टिश्यू से ब्लड निकलता है? ऑब्वियसली उसमें CO2 भर के दिया जाता है। CO2 रहता है, जो भी ब्लड निकलता है आपके टिश्यू से, दैट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 रहता है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं।
Okay, so your time is up. Let us see the details. ये question का answer. Which of the following is incorrect statement? Incorrect statement कौन सा है? Organism grow with time. हाँ, grow होता है. Incorrect ढूंढना है, गलत. Organism must repair and maintain their structure. Yes, it has to be done. तभी तो body maintain होगी. Movement of molecule does not take place among cells. Now this is a wrong statement. क्योंकि मूवमेंट तो होती है. एनर्जी इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस. एनर्जी तो रिक्वायर्ड है फॉर लाइफ प्रोसेस. आंसर इज सी. ये गलत स्टेटमेंट है. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स तो होता है. चलिए, लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू लेट्स से क्वेश्चन. टाइम शुरू हो चुका है आपका. Okay, so your time is up. Let us see the answer to this question. इंटरनल सेल्यूलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ सेल्स. ऑटोट्रॉफ में इंटरनल एनर्जी रिजर्व को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च. प्लांट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, राइट? स्टार्च के फॉर्म में. सो आंसर इज गोइंग टू बी सी. स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं ऑटोट्रॉफ्स. चलिए, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. अपना फिर से शुरू करते हैं. फॉर द न्यू क्वेश्चन टाइमर शुरू हो चुका है. सोच समझ के आंसर दीजिए. Okay. So your time is up. Let us see the details. तो इसमें क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसमें से फोटोसिंथेसिस कौन सा है? देखो, CO2 के साथ सनलाइट, क्लोरोफिल तो पक्का लेने वाले, तो CD ऑप्शन में से ही है. लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन बन रहा है, यहाँ पर नीचे वाले में CO2 बन रहा है. CO2 इज नॉट पॉसिबल प्रोडक्ट्स में. सो आंसर इज सी. 27 का सी है. सी ऑप्शन. चलिए, लेट अस स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन. Okay, so your time is up. Let us see the question. Choose the event that does not occur in photosynthesis. Photosynthesis में कौन सा नहीं होता है? Absorption of light energy by chlorophyll. हाँ, ये होता है. Absorption of light होती है ना क्लोरोफिल की. Reduction of carbon dioxide to carbohydrates. CO2 का reduction in carbohydrates. Yes, ये भी होता है. Oxidation of carbon to carbon dioxide. ये नहीं होता है. ठीक है. This option is not there. ये नहीं होता है. Conversion of light to chemical. हाँ, ये होता है. So option is C. This does not occur.
ये डज नॉट ऑकर होता है, दैट इज ऑप्शन सी। चलिए नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। Okay, your time is up. Let us see the answer for this question. Opening and closing of stomatal pore depends upon. स्टोमाटा का ओपन क्लोजिंग कैसे होता है? वो तो पानी के ऊपर डिपेंड करता है ना, गार्ड सेल में जितना पानी होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्लोज होगा कि ओपन होगा। आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so your time is up. Let us see the details. Choose the form in which the plant absorb nitrogen. नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? प्रोटीन्स तो ऑब्वियसली नहीं, नाइट्रेट्स नाइट्रेट यस, यूरिया यस, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं, उसको कन्वर्ट करके देना पड़ता है, डायरेक्टली थोड़ी ले सकता है। सो आंसर इज 2 and 3, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। योर टाइम इज अबाउट टू गेट अप। ओके, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द डिटेल्स। वो विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? सबसे पहला एंजाइम कौन सा मिक्सअप होता है? ऑब्वियसली इट इज अमाइलेज, राइट? दैट इज ऑप्शन सी, अमाइलेज होगा। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। योर टाइम हैज स्टार्टेड।
Okay, time is up. चलिए, let us see the details. So which of the following statements are correct? Pyruvate can be converted into ethanol and carbon dioxide by yeast. Yes. Fermentation takes place in aerobic bacteria. Fermentation takes place in mitochondria. Fermentation takes place in the form of anaerobic respiration. Correct. So answer क्या रहेगा इस particular question का? First and fourth statement, right? That is C. C would be the correct answer. चलिए, next question. Time has started. Okay, so your time is up. Let us see the details. हमारा आंसर डिटेल्स देख लेते हैं इसका. ठीक है. So lack of oxygen must in muscles often leads to cramps. Okay, तो क्यों होता है, क्रैम्प क्यों होती है? लैक्टिक एसिड तैयार होता है इसलिए, राइट? सो आंसर क्या रहेगा? कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड. दैट्स योर रीजन की वाई हमको क्रैम्प्स आती है, राइट? चलिए, सो योर टाइम हैज स्टार्टेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर दीजिए. चलिए, सो योर टाइम इज अप. सो व्हाट इज द आंसर? चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन. यूरिन कहाँ से कहाँ जाती है? ऑब्वियसली पहला किडनी होगा. तीन ऑप्शन, नीचे का ऑप्शन गलत हो गया. यूरिनरी ब्लैडर लिखा है. सेकंड क्या आता है? अब यूरेटर की ब्लैडर, देखो यूरेटर आएगा सबसे पहले, तो ये बी ऑप्शन भी गया. यूरेटर के बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, मतलब उसके बाद कौन सा आता है? यूरिनरी ब्लैडर आता है. तो वो ऊपर तो यूरेथ्रा है, तो वो भी गलत हो गया. फिर ऑप्शन क्या रहेगा? सी रहेगा. सी इज द आंसर. चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन. और इसके लिए समय शुरू हो रहा है अब. जल्दी बताइए, एकदम जोशम जोश में, जोशम जोश में आपको आंसर बताना है इसका. राइट? जोशम जोश में आंसर बताओ इसका. एंड आपका सपोज लेटर से ये लास्ट वाला क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर क्विज का. Okay, so the time is about to get up. Okay, so टाइम खत्म हो चुका है. चलिए देख लेते हैं. सो व्हाट्स द आंसर? देखो, ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द. डिफिशियंसी जब होता है ऑक्सीजन का टिश्यूज में, तो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, राइट? लेकिन कहाँ पर?
साइटोप्लाज्म में, ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म में। सो बिफोर वी एंड आवर क्विज, डू लेट्स से सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वीडियो को लाइक करना है, लेट्स से, एंड चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और शेयर भी करना है इफ इट इज पॉसिबल। तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल आइकन तक को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। लाल बटन को जल्दी से दबा दो भाई, लाल बटन कैसे भी करके दबा देना है, सब्सक्राइब टम 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 दब जल्दी से दबा दो। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके, देखिए, सो आपके एंटायर प्रिपरेशन के लिए वन थिंग विच इज ऑफर्ड बाय अन अकेडमी इज लेट्स से प्लस सब्सक्रिप्शन। तो प्लस कोर्सेज आर मतलब होते क्या हैं बेसिकली, इसमें फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, दैट विल डिस्कस। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो सपोज लेट अस से दीज आर पेड क्लासेस, ये पेड क्लासेस है, दीज आर नॉट फ्री क्लासेस, ये पेड क्लासेस होती है। अब इसके अंदर आपको बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, फीचर्स अवेलेबल हैं, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या फीचर्स है। देखो, टोटल सिलेबस आपका जो है वो बैचेस में कंप्लीट किया जाएगा, लाइक कोर्सेज में, लाइक साइंस का एक कोर्स होगा, मैथ्स का एक कोर्स होगा, सोशल साइंस का होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये कोर्स के जैसा आपको कंप्लीट करना है, उसका एक सेट ड्यूरेशन होता है, और टीचर्स एक एक पर्टिकुलर सिलेबस को फोकस करते हैं जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं। जैसे कि मान लो आप जेई दे रहे हो, या फिर आप सपोज से नीट दे रहे हो, तो आपको वो टोटल सिलेबस एक ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करवा के दे देंगे। कौन? जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स जिनको हम लोग बोलते हैं। तो एजुकेटर्स आर नथिंग बट द टीचर्स हु आर गोइंग टू टीच यू अ कंप्लीट सिलेबस जो भी है आपके एग्जाम रिलेटेड इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। नाउ द फीचर्स, फर्स्ट थिंग अवेलेबल इज यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। ये सबसे बेस्ट फीचर है। देखो, अनअकैडमी का जब आप लेट से क्लासेस करते हो, ऑल यू रिक्वायर इज टैबलेट या फिर मोबाइल या फिर पीसी या फिर लैपटॉप, इनमें से आपको कुछ भी चलेगा डिवाइस, जो भी आप जिससे एक्सेस कर रहे हो प्लेटफॉर्म को। एंड दिस बिकम्स देन आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे सब कुछ पढ़ सकते हैं। मतलब यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम योर होम इटसेल्फ, लाइक लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। कोई जैसे कि कोविड पीरियड में कैसा है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो आउटसाइड एंड लेट्स से लर्न, चांसेस है सपोज कोविड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको किधर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। ऑल यू रिक्वायर इज अ डिवाइस एंड वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन। हो गया, बस दो चीजें, एंड आपका कॉन्सेंट्रेशन वो तो आपके पास है ही, बस कॉन्सेंट्रेशन के साथ इंटरनेट एंड आपका डिवाइस चाहिए और आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। सेकेंड फीचर जो प्लस सब्सक्रिप्शन आपको देता है, तो वो है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरे कोर्सेज के लिए, राइट? अब इसमें क्या रहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट? क्या मिल जाता है इसके अंदर? सो प्लस कोर्सेज के अंदर, ओके, सो प्लस कोर्सेज के अंदर आपको कैसे मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। मतलब जब आप अप्लाई करते हो, तो एप्लीकेशन मतलब जो आपका जो सब्सक्रिप्शन है, इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स। मतलब लाइक जैसे कि साइंस को कोर्स को आपने अप्लाई किया, फिर मैथ्स के कोर्स को अप्लाई किया, वैसा नहीं रहता। जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो जितने भी कोर्सेस हैं कोई भी सब्जेक्ट के, मतलब रिलेटेड टू योर कैटेगरी, जैसे कि मान लो आपने सीबीएसई क्लास 10th के लिए आपने अप्लाई किया है, या फिर जेई कैटेगरी के लिए किया है, या फिर नीट के लिए किया है, वट एवर दी कैटेगरी यू अप्लाइड फॉर, आपको उस कैटेगरी के सभी कोर्सेस अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब यू कैनॉट एक्सेस एनीथिंग की जो आपकी कैटेगरी के बाहर है, तो लेकिन आपकी कैटेगरी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आपकी कैटेगरी सभी कोर्सेज आपको ओपन हो जाते हैं। मतलब आप किसी कोर्स को अप्लाई नहीं करते, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड ये पूरे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाते हैं। देन देर आर टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म को सभी एजुकेटर्स मिल जाते हैं। कैसा रहता है, हर एक का जो लर्निंग कर्व होता है हर एक स्टूडेंट का वो अलग होता है। तो किसी टीचर का टीचिंग स्टाइल उनको समझ में आ सकता है, किसी टीचर का समझ में नहीं आ सकता है ना, हर एक का अलग अलग मेथड होता है। और अपने लोकल ट्यूशन कैसे रहते हैं, जैसे कि मान लो आपके सिटी में लोकल कुछ ट्यूशन है, उनका फॉर्मेट कैसे रहता है कि मान लो आपको एक साइंस के टीचर पढ़ा रहे हैं, बीच में मान लो आपको उनको समझ में नहीं आ रहा आपको, तो वो आप टीचर को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपने ट्यूशन लगाई है, साइंस का एक ही टीचर है वहां पे, तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर साइंस के टीचर्स बहुत सारे हैं, मैथ्स के हैं, सोशल साइंस के हैं, आपको जब चाहे आप चेंज करवा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ऑल यू टू डू इज, आपको जो भी टीचर अच्छे लग रहे हैं उनके कोर्सेस आप लेट से देख सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी हियर कि आपको किसी पर्टिकुलर टीचर का ही कोर्स देखना है, यू कैन मूव ऑन टू अदर कोर्सेज, कोई इशू नहीं है, राइट? सो यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग मेथड, क्योंकि देखो हर एक टीचर का जो टीचिंग स्टाइल होता है वो अलग होता है। आपको जो
एप्लीकेबल है, या फिर यू थिंक कि बाबा हाँ ये है चीज की जो हमको समझ में आ रही है, तो टू दैट यू कैन लेट्स से गो फॉर। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं। मतलब इसके अंदर आपको लाइक फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे कि हर प्लस के जो कोर्स है, एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। तो इफ देर इज एनी डाउट इफ यू हैव, यू कैन डेफिनेटली आस्क इट, आप उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं कि कौन से क्वेश्चन का किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको आपका रिस्पॉन्स कैसा चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो आपको पढ़ाया जाएगा आंसर राइटिंग सेशन में। मतलब आपको बताया जाएगा कि भाई किसी क्वेश्चन का आंसर में क्या एक्सपेक्टेड है। तो हर एक एजुकेटर, हर एक टीचर ऑन द प्लेटफॉर्म ये आपको बताता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। आपका जो सिलेबस है उसमें का हर एक नुक एंड कॉर्नर सपोज लेटर से इज कवर्ड बाय द एजुकेटर। मतलब उसमें का हर चीज, हर 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 हिस्सा आपका सिलेबस का कवर होगा। और हमारे पास इतनी बैचेस हैं, मान लो आपका किसी दिन मिस भी होता है, देयर आर सो मेनी कोर्सेज कि अगर आपका किसी दिन मिस भी होता है, आप दूसरे कोर्स में इसको कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पूरे चैप्टर के लिए, लाइट का कोई चैप्टर है और आप पूरे चैप्टर के लिए गायब थे, आप ये चैप्टर दूसरे कोर्स में करवा सकते हैं वही टीचर के, क्योंकि उनके मल्टीपल कोर्सेस हैं। तो एक में मिस हुआ तो आप दूसरे में देख सकते हैं, ये भी एक फायदा है। और आपने अगर करवा दिया है तो दूसरे सेशन में आप उसको रिवीजन बोल के पढ़ सकते हैं। मतलब एज अ फ्रेश स्टार्ट भी आप पढ़ सकते हो, या फिर सपोज लेट्स से एज अ रिवीजन बोल के भी आप दूसरे बैचेस में, कोर्सेस में उसको लेसन को कवर करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम भी है। अब इसके अंदर गाइडेंस एंड मेंटरशिप दोनों दिया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी मटेरियल। नाउ व्हाट इज दैट? देखो, टीचर आपको इसमें से पढ़ाएगा पीपीटीज वगैरह, तो उसके जो पीडीएफ कॉपीज हैं वो मटेरियल की जिसमें से टीचर ने आपको पढ़ाया है, वो आपको वीडियो के नीचे आ जाता है। मतलब जब आपका पीरियड होगा तो उसका जो वीडियो है वो इमीडिएटली अपलोड हो जाता है सर्वर पे, राइट? उसी वीडियो के नीचे बिलो आपको एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड पीडीएफ बोल के। डाउनलोड पीडीएफ बोल के ऑप्शन आएगा, उसी के नीचे, वीडियो के नीचे आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आपके पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो दैट इज द स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट भी होती है। देखो, जब आपको कोई एजुकेटर कोई चीज पढ़ाता है तो आपको प्रैक्टिस जरूर करवानी है। मतलब लाइक टेस्ट से पता तो चले कि आपका नॉलेज सच में आपने गेन किया है नहीं किया है, ताकि आप जो वीक एरियाज है आपके आइडेंटिफाई करके उसको पढ़ो। तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए। बिना प्रैक्टिस टेस्ट के आपको वीक एरिया समझ में नहीं आएंगे। तो वीक एरियाज आपको समझ में आएंगे विद हेल्प ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट। फिर लाइव टेस्ट सीरीज होती है आपके फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। लाइव टेस्ट सीरीज भी होती है। उसके बाद है बैच कोर्सेस। बैच कोर्स, नाउ व्हाट अ बैच कोर्सेस? बैच कोर्सेस क्या होती है? देखो, आपके जो भी कोर्सेस आपने अभी फिलहाल देखे, लाइक राइट नाउ व्हाटएवर यू हैव सीन, उसमें कैसा रहता है कि ये सपोज इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेस हैं। जैसे कि मान लो साइंस का एक कोर्स हो गया, मैथ्स का हो गया, राइट? लेकिन देर इज समथिंग कॉल्ड एज बैच ऑल्सो। अब बैच का मतलब क्या होता है? उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक ही इसमें कवर हो रहा है। मतलब लाइक ऐसा बोल सकता हूं मैं, अ बैच फॉर लेट्स से फॉर 10th स्टैंडर्ड, उसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे हर एक सब्जेक्ट का। दैट इज सपोज साइंस का, मैथ्स का, एंड सपोज लेट्स से सोशल साइंस का, इंग्लिश का, एंड हिंदी, या फिर वट एवर द लैंग्वेज। मतलब सपोज ये ऐसे कंबाइंड पैकेज आपको दे रहे हैं। सो बैच कोर्सेस आर ऑल्सो अवेलेबल, इंडिविजुअल कोर्सेस आर ऑल्सो अवेलेबल, एंड दोनों का अनलिमिटेड एक्सेस है आपको अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, राइट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आइकॉनिक कोर्सेस। नाउ व्हाट आर आइकॉनिक कोर्सेस? हमने जो देखा अभी पहला था वो प्लस सब्सक्रिप्शन। नाउ दिस इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है ऑफ प्लस। तुम आइकॉनिक को क्या बोल सकते हो? एडवांस्ड वर्जन किस चीज का? प्लस सब्सक्रिप्शन का। प्लस सब्सक्रिप्शन का ये एक एडवांस्ड वर्जन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो इसमें हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज्यादा फोकस रहता है, और मेंटरशिप को ये एक रीडिफाइन करता है ये वाला सब्सक्रिप्शन। So we are happy to present a 360-degree support system that gives you all the assistance you need. तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। इन द सेंस आपको हर तरह से मदद की जाएगी, लाइक फ्रॉम डिफरेंट वेज, 360 डिग्री सपोर्ट इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसमें क्या क्या रहता है? देखो, सबसे पहला मतलब आइकॉनिक में और प्लस में फर्क मेन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। सो प्लस में कैसा रहता है ना, प्लस में आपको, आइकॉनिक में आपको प्लस के सभी फीचर्स मिलेंगे। प्लस का तो मैंने ऑलरेडी बताया। सो वट एवर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस आर, वो आपको आइकॉनिक में जरूर मिलेंगे।
लेकिन आइकॉनिक के खुद के कुछ फीचर्स हैं. सो लेट अस सी अबाउट दैट. So personal mentor get let's say one-on-one guidance from top educators all for all your concerns. आपको जितने भी आपके concerns हैं उसके लिए क्या मिलेगा आपको? पर्सनल मेंटोर. एक पर्सनल मेंटोर आपको असाइन किया जाता है, मतलब ओनली फॉर यू. एंड वन ऑन वन गाइडेंस वो देते हैं आपको, मतलब लाइक आपसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं फॉर लेट्स से योर एजुकेशन. सो वन ऑन वन गाइडेंस. Next thing is about live doubt solving. Attend in exclusive, let's say, doubt solving classes to discuss your academic doubts. तो exclusive doubt solving है, मतलब सिर्फ आपके लिए exclusive doubt solving है. तो इससे आपके जो doubts हैं पढ़ाई के बारे में और clear होंगे. Next thing is about weekly reports. Get detailed report on classes attended and performance in test and quizzes. तो ये एक अलग चीज है. क्या? रिपोर्ट कार्ड्स, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स. तो आपको वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगे. ये आपके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड के जैसे. इसके अंदर क्या क्या होगा? आपकी अटेंडेंस होगी, मतलब अटेंडेंस मेंशन होगी कि भाई आपने कितने पीरियड किए, जिसमें भी आपने क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उसमें से कितने पीरियड किए कितने नहीं, आपका एक वीकली रिपोर्ट आएगा. उसके अलावा आपको टेस्ट एंड क्विजेस में कितने मार्क्स मिले, आपने अगर कोई टेस्ट दिया, बीच में कोई क्विज दिया, उसके कितने मार्क्स आपको मिले हैं, वो भी सपोज लेटर से इस रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होगा. तो आप इससे क्या चेक कर सकते हैं? आपका प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं. इंडिविजुअल प्रोग्रेस यू कैन चेक, राइट? तुम्हारा प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मतलब लाइक सच में तुम पढ़ाई में लेट्स से आगे जा रहे हो कि कैसा है, क्या है, ऑल दोस थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ योर प्रोग्रेस. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट. पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, अभी इसको देख लेते हैं. रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर. ये मुझे पर्सनली फीचर काफी अच्छा लगता है. मतलब इसमें कैसा है ना कि आपके जो पेरेंट है, आपको एक मेंटर असाइंड है, राइट? एक पर्सनल मेंटर है आपका. उनके साथ योर पेरेंट कैन डिस्कस, सपोज लेट्स से अगर कोई कंसर्न्स है, कुछ इश्यूज है रिलेटेड टू यू, दे कैन डिस्कस एंड गेट इट सॉल्व. जैसे कि मान लो आपको सपोज लेटर से दे कैन लुक इनटू कि आपके सच में कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, और उसको लेट्स से टुगेदर सॉल्व करने के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास रहेगी? मेंटर के पास. तो मेंटर के साथ बात करके दे कैन सॉल्व योर एकेडमिक डाउट्स, एकेडमिक प्रॉब्लम्स जो है दे कैन गेट इट सॉल्व, राइट? अगर आपका परफॉर्मेंस कैसा है या फिर कोई दूसरी दिक्कत जा रही है, आपको पढ़ाई करने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो आप मिलजुल के सॉल्व कर सकते हैं. तो पेरेंट के लिए काफी अच्छा एक ऑप्शन है. उसके बाद है स्टडी प्लानर. स्टडी ट्रैकर प्लान विद लेट्स से मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस. तो आपको कैसा है? एक स्टडी ट्रैकर प्लान की, स्टडी प्लानर के जैसा स्टडी ट्रैकर प्लान आपको दिया जाएगा. एंड इसमें ये बताया जाएगा कि आपके मंथली रिव्यूज कैसे थे, हाइलाइट्स क्या थे. मतलब आपके मंथ में आपने सच में कुछ अचीव किया, उसका कुछ सपोज से हाइलाइट्स, मतलब आपका मेन आपने इस महीने में क्या प्रोग्रेस कर लिया, उसके डिटेल्स वगैरह सभी मेंशन होंगे स्टडी प्लानर्स में, राइट? Next thing is about all the benefits of an academy subscription. Live classes from top educators, mock test series, quizzes, structured batch courses as per the exam syllabus. Exam syllabus के हिसाब से सब कुछ आपको दिया जाएगा. That is an academy subscription, live classes from top educators, that's a mock test and quizzes, and structured batch courses as per the exam syllabus. तो ये एक्चुअली प्लस के फीचर्स हैं. मतलब आइकॉनिक में खुद के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये, ठीक है. दीज आर द फीचर्स ऑफ अनअकैडमिक्स प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. और प्लस के भी उसके अंदर एडिशनल फीचर्स हैं, मतलब दोनों मिला के है. सो आइकॉनिक इज समवॉट एडवांस्ड वर्जन ऑफ होम प्लस कोर्सेस. अब दोनों के रेट देख लेते हैं हम लोग. ओके, द रेट्स आर समथिंग लाइक दिस. देखो इसका जो रेट है दैट इज 3 महीने के लिए 7,500 है. 3 महीने के लिए 7,500 है. 6 महीने के लिए इट इज 10,000. 12 महीने के लिए 15,000 है. 15 महीने के लिए 18,000. 18 महीने के लिए 20,000. 24 के लिए 25,000. 36 मंथ इट इज 32,000 एंड 48 मंथ्स इट इज 40,000. ये प्लस के रेट्स हैं, राइट? 9, 10, 11, 12 के हिसाब से अगर आप ले रहे हो 4 साल का, सो दैट मीन्स 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48. तो अगर आप पूरे चारों साल के लिए लेना चाहते हो तो उसका रेट है 40,000, राइट? एंड अगर आप सपोज लेटर से सिर्फ 10वीं 11वीं 12वीं के लिए लेना चाहते हो तो 36 महीने हो जाता है. 12 2 24, 12 3 36, 12 महीने का पीरियड रहता है. तो 36 कितना आ जाता है? 32,000 का. तो आपके ऊपर है आपको कैसा चाहिए. लेकिन तुम एक चीज ध्यान में रखो, जितना तुम बड़ा पैकेज लोगे, जितना तुम बड़ा सब्सक्रिप्शन लोगे, उतना तुमको सस्ता गिरेगा, राइट? सो दैट इज वन थिंग विच यू शुड रिमेंबर. अब आप 48 मंथ्स का लो, राइट? या फिर 36 महीने का लो, इफ डिपेंडिंग ऑन अगर आप कौन से साल में हो, राइट?
आप जो अप्लाई कर रहे हो उस साल के हिसाब से 36 या फिर 48 मंथ्स का आप ले सकते हो, जितना दूर हो उतना अच्छा है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आइकॉनिक कोर्सेज। अब ये इनका एक चीज क्या है, आपको पहले ऊपर टॉप पे देखना पड़ेगा वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर प्लस और वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर आइकॉनिक। तो मैंने पहले प्लस का बताया, अगर आपको आइकॉनिक में जाना है तो अब आइकॉनिक को टैप कर लो। अब आइकॉनिक के रेट्स देख लो, 9, 10, 11, 12 48 मंथ्स का कितना है, 83,000 है। हाउ मच इज द रेट, 83,000 48 लेट्स से मंथ्स का। एंड 48 मंथ्स का प्लस का कितना है, सपोज लेट अस से फॉर 9, 10, 11, 12 दैट इज 40,000। और 36 महीने का कितना है, 32,000। और 36 महीने का यही आइकॉनिक कितने का रेट का है, दैट इज 66,000। तो आप देख सकते हैं मतलब लाइक ऑलमोस्ट डबल है। इफ यू आर रियली कंपेयरिंग द वैल्यूज इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट इज डबल। मतलब आइकॉनिक के रेट्स ऑलमोस्ट प्लस के डबल है। लेकिन एज यू नो रेट्स के हिसाब से उसके जो फीचर्स हैं राइट वो भी काफी अच्छे हैं। So depending on your economic capacity, either you should go for plus or either you can go for iconic. देखो आइकॉनिक में टीचर्स आपको वही रहेंगे, पढ़ाने वाली वही रहेंगे, आपको खाली कैसा है कि प्लस के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहे हैं, इसलिए अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी इधर यू शुड गो फॉर प्लस। अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अगर अच्छी है तो देन यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। तो प्लस या फिर आइकॉनिक दोनों में से एक चूज कर लो। Now, moreover, there is academic offer also, which is going on. एक limited time offer चल रही है, and that is 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सीबीएसई का मिल जाएगा, 3 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा एंड लाइफ टाइम सपोज यंग कोडर्स का सब्सक्रिप्शन। लेकिन दिस ऑफर इज ओनली फॉर द फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स एंड क्रिएटिव कॉर्नर एक्सेस ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। तो ये लिमिटेड ऑफर है राइट, तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको सपोलेट से इसको अप्लाई करना है। 18 महीने का इज फॉर 3 मंथ्स एंड देन 3 मंथ्स फॉर क्रिएटिव कॉर्नर लाइफ टाइम फॉर यंग कोडर्स। 24 मंथ्स का अगर आप लेते हैं तो 4 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सभी सीबीएसई का, लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम फॉर यंग क्या बोलते हैं यंग कोडर्स सब्सक्रिप्शन। 36 मंथ्स का लेते हैं तो 5 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, लाइफ टाइम क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम यंग कोडर्स। 48 मंथ्स का अगर लेते हैं तो 6 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन एंड लाइफ टाइम एंड देन लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव एंड यंग कोडर्स। तो एक अच्छी ऑफर है मेरे हिसाब से, यू शुड टेक इट एंड लेट्स से डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो कोर्सेज के जो मैंने आपको बताया इनको आप सस्ता बना सकते हैं विद द यूज ऑफ द कोड AS Live 10। कौन सा कोड है, AS Live 10। इस कोड को आपको ध्यान में रखना है, AS Live 10 को। आपको ये कहां लिखना है AS Live 10, देखो AS Live 10 आपको लिखना है यहां पर, आपका जो पेमेंट का बटन आएगा वहीं पे आपको लिखना है ASLIVE10। कंटिन्यूएशन में लिखना है आपको, यहां पर आएगा वो, उसके बाजू में डू यू हैव अ रेफरल कोड बोल के, तो पे के बाजू में रहेगा वो, ठीक है। वहां पर कोड लिखना है AS अजिंक्य सोनम LIVE10 और आपका जो रेट है ना उसके ऊपर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट। तो ये दोनों के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल है, प्लस के ऊपर ऑल्सो एंड आइकॉनिक ऑल्सो। तो दोनों में से एक देखो फिर क्या आप सपोज लेट से, लेकिन कोड का इस्तेमाल जरूर करना ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट। नाउ एनीवन कैन सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी प्लस बिकॉज यू कैन पे इन पार्ट्स। अब कोई भी पेमेंट लेट्स से अनअकैडमी के प्लस को ज्वाइन कर सकता है, आपको पैसे की चिंता नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो आप पेमेंट है आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको मतलब एक साथ पूरी फीस भरनी है, तो आप उसको हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर मोर देन 12 मंथ सब्सक्रिप्शन को आप 12 लेट्स से ऊपर के सब्सक्रिप्शन को पार्ट्स में पे कर सकते हैं और उसके लिए जीरो कॉस्ट EMI भी आप यूज कर सकते हैं, सो दैट आपको EMI भी काफी महंगा ना पड़े। So talk to Unacademy expert today, that is let's say please do join with the use of the code AS Live 10। AS Live 10 को इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले ले एंड डू ज्वाइन Unacademy, राइट। तो आपकी पूरे पढ़ाई के लिए। तो बाकी डिटेल्स मैंने सब बता दिए हैं कैसे ज्वाइन करना है। तो प्लस और आइकॉनिक दोनों में से एक को तो आपको अप्लाई करना ही करना है, राइट। एंड 10% डिस्काउंट के लिए कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज AS Live 10। AS Live 10 का इस्तेमाल जरूर करना है। Okay. So let me tell you about these new let's say combat exam कि जो हमारी तरफ से suppose let's say लॉन्च किया जा रहा है। तो Unacademy regularly conducts this exam called as Unacademy's combat exam। इसमें क्या रहता है, देखो this is India's biggest free scholarship test। ये एक scholarship test है एंड ये फ्री है,
मतलब आपको रजिस्टर करते वक्त पेमेंट की जरूरत नहीं है। ये किन बच्चों के लिए है? दिस इज फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th स्टूडेंट, क्लास 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए, सीबीएसई के। तो रजिस्ट्रेशन इज फ्री, रजिस्ट्रेशन पूरा फ्री है। और इसमें अगर आप टॉप 3 में आते हो, मतलब ये टेस्ट देने के बाद अगर आप टॉप 3 में आते हो तो आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन 1 साल का, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं इन दीज टेस्ट। एंड दिस इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंग्लिश ऑल्सो हिंदी ऑल्सो। सो विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ प्लस के स्कॉलरशिप लेट्स से पूल में से आपको जीतने का मौका है स्कॉलरशिप टेस्ट, तो डेफिनेटली गिव दिस एग्जाम। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कब होगी? 16 मई को, आने वाले संडे को होगी। और क्लास 10वीं के बच्चों के लिए इट विल बी एट 11 AM, सुबह 11 बजे होगी क्लास 10वीं के बच्चों के लिए। एंड फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स इट विल बी टेकन एट 12 PM, दोपहर को 12 बजे होगी। तो सुबह 11 बजे 10वीं के बच्चों के लिए और 12 बजे 9वीं के बच्चों के लिए। तो ये एग्जाम जरूर देना, क्योंकि इस एग्जाम में आपको सपोज लेट अस से यू हैव अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, let's say to get 1 year plus subscription and that is for the top 3 winners। तो डेफिनेटली इस चीज का फायदा ले, और आपका जो ये है क्या बोल सकते हैं, जो सपना है पढ़ाई का, एक करियर का, तो वो आप पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट। फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है इसके लिए। रजिस्टर करवा ले, एग्जाम दे दे, अगर आप टॉप 3 में आ जाते हो तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, विच इज अ ग्रेट डील। तो डू अप्लाई फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनरोल नाउ इन दिस एग्जाम। Okay. So there are some new batch, let's say plus batches which are going to be launched और जो launched हैं. So let us see the details, कैसी कैसी हैं, क्या क्या है। तो देर इज मेगा साइंस मंडे की बैचेस शुरू हो रही है, दीज आर कॉल्ड एज मेगा संडे, मेगा साइंस मंडे बैचेस। सो न्यू बैचेस टू क्रैक कंप्लीट साइंस सिलेबस, कंप्लीट साइंस सिलेबस को कवर करने के लिए 17 मई से एक नई बैचेस शुरू हो रही है। उसमें का पहला जो बैच है दैट इज कॉल्ड एज क्लास 10th के लिए, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन बैच, दैट इज इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसके अंदर कवर किए जाएंगे। तो ये 17 मई से होगा और 30 जुलाई तक चलेगा, 17 मई टू 30 जुलाई। और इसमें कौन कौन पढ़ाएगा? देखिए, इसमें केमिस्ट्री पढ़ाएंगी लेट्स से भावना मैडम, एंड देन चंदन सर वुड बी लेट्स से टीचिंग यू फिजिक्स इन दिस। एंड टाइमिंग्स होंगी सपोज लेट्स से 5 से 6 बजे, एंड दैट इज ऑन सपोज लेट्स से सैटरडे, एंड दिस इज ऑन आई थिंक फ्राइडे। एंड डार्विन बैच एक लॉन्च हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी ओनली फॉर बायोलॉजी डायग्राम्स, लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग ऑल द बायोलॉजी डायग्राम्स। तो दैट इज फ्रॉम 17 मई टू 31 जुलाई। तो उसमें का जो इंग्लिश डिलीवरी लैंग्वेज जो है इंग्लिश में, तो दैट वुड बी टेकन बाय भावना मैडम, एंड जो हिंदी में है दैट विल बी टेकन बाय शुभम सर। तो शुभम सर लेंगे या फिर भावना मैडम लेंगे बायोलॉजी इंग्लिश में, एंड हिंदी में शुभम सर। Then there is a Newton batch for class 10th again, and that is interesting numericals of physics and chemistry। तो उसके अंदर जो ये हैं केमिस्ट्री हैं उनके क्वेश्चंस हरप्रीत सर लेंगे, एंड जो फिजिक्स हैं उनके शुभम सर लेंगे। तो ये वाले न्यू बैचेस हैं कि जो प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रही हैं। तो डू एनरोल फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन और इन बैचेस को ऑल्सो, राइट? चलिए,